हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा क्लास 12th का चल रहा था, टॉपिक्स जो चल रहे थे वो हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं यूनिट फर्स्ट के चैप्टर। और आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड क्लास 12th की। ठीक है, जो हमारी यूनिट फर्स्ट के जितने भी चैप्टर्स थे उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमारा यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, लेकिन अगर हम सिक्वेंस से देखें तो हमारे चैप्टर नंबर 5 बैठ रहा है, जिसका नाम है वंशागति मेंडलीय आधार, मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको एक भी टॉपिक या फिर एक भी हेडिंग नहीं छोड़नी है, क्योंकि आगे जो इसमें क्रॉस बताए जाएंगे वो क्रॉस आपको तभी समझ आएंगे जब आपकी थ्योरी बिल्कुल अच्छे से याद होगी या फिर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग है इसमें अनुवांशिकता, या फिर इसे बोलते हैं वंशागति। वंशागति, ये जो हमारी डेफिनेशन है ये 1 मार्क्स में भी आ जाती है और कभी कभी 2 मार्क्स में भी, कि अनुवांशिकता या फिर वंशागति की डेफिनेशन लिखिए। इसका दूसरा नाम वंशागति है। तो जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी मतलब जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्थानांतरित होते हैं वंशागत या फिर अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, वंशागत या फिर अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अब हमारा क्या है, इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में जेनेटिक्स कैरेक्टर कहलाते हैं। इन लक्षणों का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचना ही अनुवांशिकता या फिर क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। अब देखो क्या होता है, जैसे जीव है, पेरेंट्स हैं हमारे, जैसे पेरेंट्स होते हैं तो बच्चों में भी कुछ लक्षण आते हैं। जैसे कि पेरेंट्स में पापा बहुत लंबे हैं तो उनके बच्चे भी जो होंगे, अगर 2 बच्चे हैं तो उनमें से एक बच्चे की हाइट ज़रूर ही लंबी जाएगी। तो इन्हें जो ये लक्षण पहुंच रहे हैं, हाइट के लक्षण या फिर कुछ भी जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, तो उन लक्षणों को हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिक लक्षण या फिर जेनेटिक कैरेक्टर्स कहते हैं। ये क्यों स्थानांतर हो रहे हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स के गैमेट हैं उनके द्वारा ये स्थानांतरण हो रहे हैं गुण। क्योंकि पेरेंट्स के जब गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो जायगोट बनेगा, उससे ही संतान की उत्पत्ति होगी और इसलिए गुण ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप इसमें लिखेंगे कि जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का मतलब है कि पेरेंट्स से संतान में वंशागत या वंशागत होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। इन लक्षणों का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचना ही क्या कहलाता है, अनुवांशिकता या वंशागति। देखो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हो रहे हैं तो ये तो कहला रहा है वंशागत, ठीक है, या फिर अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड हेडिंग है हमारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुवांशिकी या फिर जेनेटिक्स। अनुवांशिकी यह जीव विज्ञान की वह शाखा है इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाली समानताओं या फिर असमानताओं का अध्ययन करते हैं। तो हमारी अनुवांशिकी है, ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो गुण पहुंच रहे हैं या ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उनमें जो समानता मतलब जो सिमिलैरिटी है या फिर जो असमानता है उनका अध्ययन करते हैं। अर्थात जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं, जो मैंने ऊपर डेफिनेशन में समझाया कि जैसे अगर पापा की हाइट ज़्यादा है या फिर पेरेंट्स बहुत लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे ही होंगे। तो जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं अनुवांशिक लक्षण जेनेटिक कैरेक्टर्स कहलाते हैं। इसके जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आपको अंडरलाइन करके आना है या फिर अदर पेन से लिखोगे, रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। ग्रेगर जॉन मेंडल है। अनुवांशिक, जो ये शब्द है अनुवांशिक, इस शब्द का यूज़ सबसे पहले किसने किया, तो अनुवांशिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बैटसन ने किया, BATESON, बैटसन ने किया। ठीक है, तो आपकी जो ये है अनुवांशिकता, वंशागति या फिर अनुवांशिकी, ये तीनों मतलब जब आप ये वाली डेफिनेशन याद करोगे या फिर ये वाली करोगे तो आपको दोनों सेम ही लगेंगी, लेकिन सेम नहीं है। जब अनुवांशिकता लिखाएगा या वंशागति की डेफिनेशन तो आपको ये लिखनी है। अगर पूछ लेते हैं कि अनुवांशिकी क्या है तो आपको ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।